हेलो एवरीवन, वेलकम। मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि आप आज मेरे साथ हैं जब हम अपने प्लेनेट के सबसे इंप्रेसिव और डाइवर्स कंट्रियों में से एक में एक वर्चुअल एक्सपीडिशन पर निकल रहे हैं। आज मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ कनाडा की इनक्रेडिबल वाइल्डनेस के थ्रू एक जर्नी पर चलें। हम इसके वास्ट लैंडस्केप्स को एक्सप्लोर करेंगे, बड़े बड़े पहाड़ों से लेकर फैले हुए जंगलों तक, और उन यूनिक इकोसिस्टम्स को डिस्कवर करेंगे जो इस कंट्री को इतना स्पेशल बनाते हैं। कनाडा के नेचर की रॉ ब्यूटी और अनटेम्प्ड स्पिरिट को देखने के लिए रेडी हो जाइए। आपको बूट्स या बग स्प्रे की जरूरत नहीं है, बस बैठिए, रिलैक्स कीजिए और अपने माइंड को मेरे साथ भटकने दीजिए। हम लंबी दूरी तय करेंगे और अमेजिंग व्यूज देखेंगे, सब कुछ आपकी अपनी स्क्रीन के कंफर्ट से। तो कंफर्टेबल हो जाइए, गहरी सांस लीजिए और कनाडा के नेचुरल वंडर्स से अमेज होने के लिए रेडी हो जाइए। सबसे पहले पावरफुल बोरियल फॉरेस्ट, यहीं से हमारा एडवेंचर सच में शुरू होता है, कनाडा के ग्रीन एक्सपांस के हार्ट में। कनाडा के लगभग आधे हिस्से में फैला हुआ यह अर्थ के सबसे बड़े जंगलों में से एक है। यह एक इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है, एक कार्बन सिंक और पौधों और जानवरों की अनगिनत प्रजातियों के लिए एक शेल्टर। अटलांटिक से पैसिफिक तक बोरियल फॉरेस्ट कनाडाई लैंडस्केप्स की एक डिफाइनिंग फीचर है। एंडलेस ग्रीनरी इमेजिन कीजिए, ऊंचे स्प्रूस और पाइन ट्रीज जहां तक नजर जाती है। ये नॉर्थ के सेंटिनल्स हैं, एलिमेंट्स के खिलाफ खड़े हैं, वाइल्ड लाइफ की एक डाइवर्स रेंज को शेल्टर और सस्टेनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। कैनोपी के नीचे शांति से बहती नदियां, यह नेचर का अपना कैथेड्रल है। सूरज की इल्यूमिनेटी पत्तियों से छनकर आती है, फॉरेस्ट फ्लोर पर धब्बेदार पैटर्न बनाती है जो इस हरे भरे दायरे में पनपने वाले जीवन के इंट्रिकेट वेब को रोशन करती है। पानी का सॉफ्ट मरमरिंग शांति और सुकून की फीलिंग में इजाफा करता है। यहाँ की हवा क्रिस्प और ठंडी है, जिसमें लून के गाने भरे हैं जो प्योर झीलों में गूंजते हैं, और वुडपेकर्स की दूर की टैपिंग जब वे पुराने पेड़ों की छाल के नीचे कीड़े ढूंढते हैं। ये साउंड्स बोरियल फॉरेस्ट का साउंड ट्रैक हैं, इसमें पनपने वाले वाइब्रेंट जीवन का एक कांस्टेंट रिमाइंडर। इन जंगलों में भेड़िए भटकते हैं, उनकी हाउल्स शाम को फैल जाती हैं, साथ में मूस, राजसी और अकेले भालू, जंगल के अनाड़ी दिग्गज और लिंक्स, मायावी और एलिगेंट प्री। ये जानवर बोरियल फॉरेस्ट इकोसिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट है। इसके नाजुक बैलेंस को बनाए रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जो अनटच्ड, प्राचीन लगती है, एक ऐसी जगह जहां समय धीमा लगता है, जहां नेचर की रिदम लाइफ की पेस तय करती है। ये नेचुरल वर्ल्ड की पावर और रेसिलियंस का एक रिमाइंडर है। कभी कभी सिर्फ सुनना ही कहानी को शब्दों से बेहतर बताता है। पत्तियों की सरसराहट, कीड़ों का गाना, पेड़ों के बीच से फुसफुसाती सॉफ्ट हवा, ये बोरियल फॉरेस्ट की आवाजें हैं जो इसकी ब्यूटी और कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बहुत कुछ कहती हैं। अब वेस्ट की ओर चलते हैं, बहुत दूर वेस्ट, कनाडाई रॉकीज की ओर। इन शानदार पहाड़ों की स्केल और ग्रैंडनेस से अमेज होने के लिए रेडी हो जाइए। ये पहाड़ किसी सपने से कम नहीं है, वे आसपास के लैंडस्केप से ड्रामेटिकली उठते हैं। उनकी चोटियां आसमान को छेदती हैं, उनकी ढलानें ग्लेशियरों और बर्फ के खेतों से सजी है। यह एक ऐसा सीन है जो विस्मय और आश्चर्य की भावना पैदा करता है। नुकीली चोटियां, हवा और बर्फ से हजारों सालों से तराशी गई उनकी रॉकी सतहें, फिरोजी झीलें, नीचे की घाटियों में बसे चमकदार रत्न, ऊपर के आसमान को दर्शाते हुए ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों और शांत झीलों के बीच का कंट्रास्ट बस ब्रीथ टेकिंग है। झरने जो सीधे आसमान से गिरते हुए लगते हैं, पहाड़ों की ढलानों से नीचे गिरते हुए, ये झरने नेचर की ताकत का प्रमाण है। चट्टान के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हुए, ध्वनि और गति का एक सिम्फनी बनाते हुए। रॉकीज वाइल्ड और बोल्ड हैं, ग्रिजली भालुओं का घर है, वाइल्ड लाइफ के शक्तिशाली सिंबल, एल्क घास के मैदानों में शांति से चरते हुए, और गोल्डन ईगल्स जो ऊंचाई पर उड़ते हैं। आसमान के मालिक अपनी तेज आंखों से नीचे के लैंडस्केप्स को स्कैन करते हुए, ये जीव रॉकीज की स्पिरिट को दर्शाते हैं। एक ऐसी जगह जहां नेचर सबसे ऊपर है, यहाँ एक ट्रेल पर हर मोड़ एक नए पोस्टकार्ड जैसा लगता है। हर दृश्य पिछले से अधिक प्रभावशाली होता है, जो आसपास के पहाड़ों, जंगलों और झीलों के पैनोरमिक व्यूज देता है। रॉकीज में हाइकिंग एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहेगा, और जब सूरज ढलता है तो पूरा लैंडस्केप्स ग्लोज लाइक गोल्ड। पहाड़ एक गर्म इथेरियल लाइट में नहाए हुए होते हैं, जो बेजोड़ ब्यूटी का एक दृश्य बनाते हैं। ये संजोने का एक पल है, नेचर की दुनिया में पाई जाने वाली जादू का एक रिमाइंडर। अगर आप कभी ये याद दिलाना चाहते हैं कि आप कितने छोटे हैं और दुनिया कितनी बड़ी है, तो रॉकीज कुछ पर्सपेक्टिव पाने के लिए परफेक्ट जगह है। इन ऊंचे पहाड़ों के बीच खड़े होकर आप विनम्रता और विस्मय की भावना महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकते। सनराइज पर लेक लुइस के किनारे खड़े हो जाओ। देखो,
कैसे सूरज की पहली किरणें आसपास के पहाड़ों को रोशन करती हैं, उन्हें गुलाबी और सुनहरे रंग में रंगती हैं। ये वास्तव में एक अविस्मरणीय एक्सपीरियंस है, प्योर मैजिक का एक पल। अगला, आर्कटिक टंड्रा। अब हम नॉर्थ की ओर चल रहे हैं, वास्ट ओपन स्पेस और एक्सट्रीम कंडीशंस की भूमि पर। नॉर्थ में ट्री लाइन के ऊपर एक ऐसी दुनिया है जो ऑनस्टेयर और ब्रीथटेकिंग दोनों है। यह बर्फ और हवा से आकार दिया गया एक लैंडस्केप्स है, एक ऐसी जगह जहां जीवन जमीन से मजबूती से चिपका हुआ है। जमीन धीरे धीरे ढलानों में फैलती है, गर्मियों में वाइल्ड फ्लावर से सजी हुई, अन्यथा डल लैंडस्केप्स में रंग का एक छोटा सा विस्फोट, और सर्दियों में चमकदार फ्रॉस्ट से ढकी हुई टुंड्रा को एक चमकदार वंडरलैंड में बदल देती है। कैरिबो इन मैदानों को पार करते हैं, पुराने रास्तों का पालन करते हुए उनके खुर जमी हुई जमीन पर थिरकते हैं। उनकी संख्या जहां तक नजर जाती है फैल जाती है। ये वास्तव में एक उल्लेखनीय दृश्य है, आर्कटिक में जीवन की लचीलापन का एक टेस्टामेंट। स्नोई उल्लू जमीन पर बैठे रहते हैं, उनके सफेद पंख बर्फ के साथ पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं। हलचल पर नजर रखते हुए उनकी तेज आंखें शिकार के किसी भी संकेत के लिए लैंडस्केप्स को स्कैन करती हैं, और खामोशी में एक तरह की शांति है जो आपको कहीं और नहीं मिल सकती। एकांत और शांति की भावना जो आप पर छा जाती है, जिससे आप नेचुरल वर्ल्ड से गहरे स्तर पर कनेक्ट। मुझे यहाँ बस रुककर सांस लेना पसंद है, अपनी त्वचा पर ठंडी हवा महसूस करना, मैदानों में हवा की सरसराहट सुनना, बस इस विशाल और सुंदर लैंडस्केप्स में मौजूद रहना। एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करो और ठंडी हवा की कल्पना करो, अपने गालों को काटते हुए, अपने पैरों के नीचे जमी हुई जमीन की कुरकुराहट, ऊपर अनंत आसमान, क्षितिज तक फैला हुआ नीले और ग्रे का एक कैनवस। अब न्यूफाउंडलैंड और लैब्राडोर के वाइल्ड अटलांटिक कोस्ट पर वार्म अप करते हैं। हम ठंडी टुंड्रा को ईस्ट कोस्ट की ऊबड़ खाबड़ ब्यूटी के लिए बदल रहे हैं। यहाँ ऊबड़ खाबड़ रॉकें और समुद्री ढेर टूटती लहरों के ऊपर उठते हैं। समुद्र की अथक शक्ति ने हजारों सालों से इस तट को तराशा है, जिससे एक ड्रामेटिक और इंस्पायरिंग लैंडस्केप्स बना है। व्हेल समुद्र में उछलती हैं, उनके विशाल शरीर पानी से बाहर निकलते हैं, शक्ति और ग्रेस का एक इम्प्रेसिव डिस्प्ले। ये जेंटल जायंट अटलांटिक तट पर एक कॉमन साइट है, इन पानी में पलने वाले रिच मरीन लाइफ का एक रिमाइंडर। पफिन्स रॉकी बिलों में घोंसला बनाते हैं, उनकी रंगीन चोंच और कॉमिकल चाल ऊबड़ खाबड़ तट में एक सनक का स्पर्श जोड़ती है। ये प्यारे समुद्री पक्षी न्यूफाउंडलैंड और लैब्राडोर का एक प्यारा प्रतीक है। हवा में नमक और पाइन की खुशबू है, एक ताजा और स्फूर्तिदायक कॉम्बिनेशन जो इंद्रियों को अवेकन्स। यह अटलांटिक तट की सुगंध है, समुद्र की शक्ति और सुंदरता का एक रिमाइंडर। तट कठोर है, लेकिन काव्स में शांत बंदरगाह और स्मॉल फिशिंग विलेजेस पाए जाते हैं जो हर कल्पनीय रंग में रंगे होते हैं। ये वाइब्रेंट कम्युनिटीज उन लोगों के लचीलेपन और सरलता का प्रमाण है जो इस ऊबड़ खाबड़ तट को अपना घर कहते हैं। यहाँ समुद्र और जमीन के मिलने में एक तरह का जादू है। ज्वार का निरंतर आना जाना, ड्रामेटिक रॉकें और समुद्री ढेर, वाइब्रेंट मछली पकड़ने वाले गांव, सब मिलकर एक यूनिक और मनमोहक माहौल बनाते हैं। ये वाइल्ड है लेकिन वेलकमिंग भी है, जैसे नेचर का ओपन डोर। एक ऐसी जगह है जहां आप समुद्र की कच्ची शक्ति से जुड़ सकते हैं, छिपी हुई गुफाओं और समुद्र तटों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और तटीय समुदायों की यूनिक कल्चर को डिस्कवर कर सकते हैं। बेशक मैं ग्रेट बेयर रेन फॉरेस्ट को नहीं भूल सकता। हमारी यात्रा अब देश के विपरीत दिशा में प्रशांत तट के हरे भरे और रहस्यमय क्षेत्र में ले जाती है। प्रशांत तट पर स्थित ये दुनिया के सबसे रेयर इकोसिस्टम्स में से एक है, हरा भरा, प्राचीन, रहस्यमय। एक ऐसी जगह जहां ऊंचे पेड़ काई से ढके होते हैं, जहां हवा में नमी भरी होती है और जहां जंगल की आवाजें शांति में रेजोनेट। विशाल देवदार और हिमलॉक के पेड़ काई से ढके हुए हैं, उनकी शाखाएं आसमान तक पहुंचती हैं, एक कैथेड्रल जैसा माहौल बनाती हैं। ये प्राचीन पेड़ सदियों से खड़े हैं, वर्षावन में जीवन के एब एंड फ्लो को देखते हुए, और क्रिस्टल क्लियर धाराओं में भरी हुई सालमन उनकी अपस्ट्रीम यात्रा, उनके डिटर्मिनेशन और लचीलेपन का प्रमाण है। ये मछलियां वर्षावन इकोसिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। भालू, ईगल्स और अन्य जानवरों के लिए भोजन प्रोवाइड, और कहीं कहीं छाया में मायावी स्पिरिट बेयर, एक सफेद फर वाला काला भालू जो कहीं और नहीं मिलता। ग्रेट बेयर रेन फॉरेस्ट का एक सिंबल, ये रेयर और ब्यूटीफुल क्रिएचर इस स्पेशल जगह में मौजूद यूनिक बायोडाइवर्सिटी का एक रिमाइंडर है। आप इस जगह की धड़कन को बारिश में महसूस कर सकते हैं, जो अक्सर गिरती है और जंगल को पोषण देती है। कौवे की आवाज में
वर्षावन में कांस्टेंट प्रेजेंस, सुबह हर रोज नीचे मंडराती धुंध में एक इथरियल और जादुई माहौल बनाते हुए कनाडा का वाइल्डनेस सिर्फ एक बैकग्राउंड से ज्यादा है। यह जिंदा है, सांस ले रहा है, किसी भी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहा है जो रुकने और वास्तव में देखने को तैयार है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप नेचर से गहरे स्तर पर जुड़ सकते हैं, जहां आप शांति और प्रेरणा पा सकते हैं और जहां आप वाइल्डनेस का असली मतलब खोज सकते हैं। तो आप कनाडा के किस वाइल्ड प्लेस को आगे देखना चाहते हैं? हमने इस विशाल और डाइवर्स देश की बस ऊपरी परत को टच्ड, अनगिनत अन्य लैंडस्केप्स और इकोसिस्टम्स वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं हमेशा फ्यूचर एडवेंचर्स के लिए नए आइडियाज और सजेशंस की तलाश में रहता हूं। मुझे आपकी सजेशंस सुनना हमेशा पसंद आता है। आपकी फीडबैक मुझे ऐसा कंटेंट बनाने में हेल्प करती है जिसे आप एंजॉय करेंगे और जो आपको नेचुरल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए इंस्पायर करेगा। अगर इस जर्नी ने आपको छुआ है तो लाइक, शेयर और अधिक एडवेंचर्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट मुझे इन वीडियोस को बनाना जारी रखने और कनाडाई नेचर की ब्यूटी को दुनिया के साथ शेयर करने में हेल्प करता है। नेचर के पास हमेशा और भी कहानियां होती हैं बताने के लिए, और मैं आपको यह दिखाने का इंतजार नहीं कर सकता कि आगे क्या है। इस वर्चुअल एक्सपीडिशन में मेरे साथ शामिल होने के लिए थैंक यू। अगली बार तक एक्सप्लोर करते रहें, डिस्कवर करते रहें और नेचुरल वर्ल्ड के वंडर्स को कीप अप्रिशिएटिंग।